मेरी सारी माताओं और बहनों को रुचि उमा गोवर्धन अग्रवाल का राम राम। अब हम अपने सभी कुल देवी देवता, पितर देवता और सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मारवाड़ी पूजा पाठ की विधि का आरंभ करेंगे। हमारे मारवाड़ी समाज में पूजा पाठ की विधि का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्रत या त्यौहार इस पूजा पाठ की विधि के बिना अधूरे हैं। यह पूजा पाठ की विधि हमें इन व्रत और त्योहारों का महत्व बताती है। यह हमारे पूर्वजों की दी हुई पूंजी और आशीर्वाद है। इस वीडियो में मैं आपको पूजा पाठ करने की विधि बताऊंगी। हर घर परिवार में पूजा पाठ करने के कुछ कुछ अलग रीति रिवाज हैं, तो कृपा करके आप अपने तरीके से पूजा करें। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए अब मैं इस वीडियो का आरंभ करती हूँ। नाग पंचमी। श्रावण बदी पंचमी को नाग पंचमी होती है। इस दिन ठंडी रसोई खाते हैं। एक पाटा पर जेवड़ी से 7 गांठ का सांप बनाकर रखते हैं। सांप की जल, कच्चा दूध, बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाकर मोई, भीगा हुआ मोठ, बाजरा, रोली, चावल, ठंडी रोटी और दक्षिणा चढ़ाते हैं। बाद में नाग पंचमी की कहानी सुनते हैं। मोठ, बाजरा और रुपए पर बानो निकालकर सासू जी को पैर लग के देते हैं। अपनी बहन बेटियों को भी बाना निकालने के लिए भेजते हैं। इस दिन अपनी बहन बेटियों को पीर में जरूर बुलाना चाहिए। नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 बेटा और 7 बहू थी। सातों बहू मट्टी लाने को गई। मट्टी में से एक सांप निकला तो सारी दौड़ जुटानी सांप को मारने लगी, पर छोटी बहू ने मारने नहीं दिया। उसने सांप को अपना धर्म का भाई बना लिया और बोली कि मेरे पीर में बाप और बाम्बी में सांप। तब सारी दौड़ जुटानियाँ बोली कि कल मट्टी लाने इसे ही भेजेंगे, उधर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। दूसरे दिन वो मट्टी लाने गई तो उधर सांप बैठा था। उसे देखते ही फुफकार मारी। तब वो बोली कि भाई जी राम राम। तो सांप बोला कि तू मुझे भाई बोल दी, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। तब वो बोली कि आप तो मेरे धर्म के भाई हो, मुझे कैसे डस लेते। और बोली कि जियो नाग नगौड़िया, तो जियो वासुकी नाग। तो सांप ने उसे एक पायल दे दी। तब वह पायल पहनकर घर आई तो सारी दौड़ जुटानियाँ बोली कि इसे तो सांप ने नहीं डसा और पायल भी दे दी। थोड़ी देर में सांप उसे लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब सारी दौड़ जुटानियाँ बोली कि अपने तो पियर है तो भी अपना भाई अपने लेने नहीं आया, और इसके तो पियर नहीं है तो भी इसका धर्म का भाई इसे लेने आ गया। तब उसे मेहंदी लगाकर भेज दिया। दोनों जन आगे गए। रास्ते में उन्हें खून की नदी बहती मिली। तब वो बोली कि मैं कैसे पार जाऊं। तो भाई ने बोला कि मेरी पूंछ पकड़ ले। जैसे ही उसने सांप की पूंछ पकड़ी, वैसे ही खून की नदी दूध की हो गई। पीर में आते ही सब किसी ने उसका बहुत लाड़ चाव किया। बहुत दिन रहते हो गए। तब एक दिन सांप की माँ ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू तेरे भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। पर वो भाई को गरम गरम दूध ही पिला दी तो किसी का तो फन जल गया और किसी की पूंछ जल गई। एक दिन वो अपनी पड़ोसन से किसी बात पर लड़ाई कर रही थी और बोली कि मेरे खाड़िया बाड़िया भाई की कसम। भाई ने सुन लिया और अपनी माँ से बोले कि बहुत सारे दिन बहन को रहते हो गए, अब उसे ससुराल भेज दे। तब उसको बहुत धन दौलत देकर ससुराल में भेजने लगे तो ताई चाची ने बोला कि तेरे लाड़ तो बहुत हुए हैं, पर तुझे 6 कमरे की ताली तो दे दी,
पर सातवें कमरे की ताली नहीं दी। तब वह सांप से बोले कि मुझे सातवें कमरे की ताली क्यों नहीं दी। तो भाई ने बोला कि सातवें कमरे की ताली लेगी तो पछताएगी। तब उसने जिद करके ताली ले ली। उसने कमरा खोल के देखा, सातवां कमरा खोल के देखा तो देखा कि बुढ़ा अजगर बैठा है। उसे देखते ही फुफकार मारी। तब उसने बोला कि बाबा जी राम राम। तब अजगर ने बोला कि तूने मुझे बाबा जी कह दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप मुझे ऐसे कैसे डस लेते, आप तो मेरे धर्म के पिता हो। और बोली कि जीवो नाग नगोलिया, जीवो बासुकी नाग। तो अजगर ने उसे 7 करोड़ का हार दे दिया। वह बहुत धन दौलत लेकर ससुराल आ गई। तब सारी 2 जेठानियाँ बोली कि अपने तो पीर है तो भी अपने बाप और भाई ने इतना धन नहीं दिया, इसके पियर नहीं है तो भी यह इतना सारा धन लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चे अनाज की बोरी खिंडा रहे थे तो उसकी बच्चों की ताई चाचियों ने बोला कि तेरे नाना और मामा तो अजगर सांप है, इधर उधर सुनते होंगे, तुमको चांदी के अनाज की बोरी मंगाकर दे देंगे, आप लोग हमारा अनाज मत खिंडाओ। ये बात बच्चे अपनी माँ को जाकर बोले तो सांप ने उनकी बात सुन ली और अपनी माँ से मांगकर सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगाकर रखा दी। दूसरे दिन उनके बच्चे ताई चाची की झाड़ू खिंडा रहे थे तो ताई चाचियों ने वापस बोला कि तुम्हारे मामा तो अजगर सांप है, सोने चांदी की झाड़ू करवा कर मंगा देंगे। तब सांप ने उन्हें सोने चांदी की झाड़ू मंगाकर भिजवा दी। तब सारी 2 जेठानियाँ बोली कि इसको तो बोलो भी मत, बोलने से भी धन से घर भर रहा है, अपने लोग जाकर राजा को सिखा देते हैं। तब वे लोग जाकर राजा को सिखा दिए कि मेरी दौरानी के पास तो 9 करोड़ का हार है, वो उसके अच्छा नहीं लगता, आपकी रानी के बहुत अच्छा लगेगा। तब राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाकर कहा कि वो हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि मेरे गले में रहे तो हार और रानी के गले में नाग हो जाए, सांप हो जाए। तब वह हार देकर जाने लगी। वहाँ रानी ने हार गले में पहना तो हार पहनते ही सांप होकर उसके गले में काटने लगे। तो रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, उस मेरे गले से सांप निकाले, वो क्या जादू टोना कर गई। तो राजा ने उसे बुलाया और बोला कि तूने मेरी रानी को क्या कर दिया, गले में सांप ही सांप हो गए। तो वो बोली कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पियर नहीं था तो मैंने सांप देवता को अपना धर्म का भाई बना लिया, उसी ने मुझे यह हार दिया था। तो राजा ने वो हार उसको वापस लौटा दिया और अपनी तरफ से एक हार और दे दिया। तब सारी 2 जेठानियाँ बोली कि ये तो राजा से भी नहीं डरी, अब क्या करें, अब जाकर इसके पति को लगा देते हैं, तब वही उसे डांटेगा। तब सारी 2 जेठानियों ने उसके पति को जाकर लगा दिया कि तेरी पत्नी तो जहाँ जाती है वहीं से धन ले आती है, तू उसको डांटता नहीं है। तब वह अपनी पत्नी से खूब लड़ाई करने लगा कि जो बात है वही बता, तू इतना सारा धन कहाँ से लाई। तब वो बोली कि हम 2 जेठानी मट्टी लाने गई थी, वहाँ से सांप निकला, सब उसे मारने लगी, तो मैंने सांप को मारने नहीं दिया, मैंने उसे धर्म का भाई बना लिया। ये सारा धन मेरे धर्म के भाई ने ही मुझे दिया है। तो उसके पति ने सारे गांव में कहलवा दिया कि नाग पंचमी को सब जन ठंडी रोटी खाएं, कहानी सुने,
बाणा निकाले और नाग देवता की पूजा करे। हे नाग देवता, जैसे तुमने उसे पियर दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना। कहते को, सुनते को, हुकारे भरते को देना, हमको भी देना, हमारे सारे परिवार को भी दिखाना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज गणेश जी का नाम लिया करती थी। एक दिन मेंढक ने कहा, तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अब की लेगी तो मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। गणेश जी को गुस्सा आ गया। राजा की दासी आई, उन्हें पानी के साथ मट्टी के बर्तन में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों जन सीजने लगे तो मेंढक ने मेंढकी को कहा कि मेंढकी, बहुत कष्ट आया है, तेरे गणेश जी का नाम ले, नहीं तो अपने दोनों मर जाएंगे। तो मेंढकी ने 7 बार जय गणेश जी की, 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 जय गणेश जी की कहा। 2 सांड लड़ते लड़ते आ रहे थे। मट्टी के बर्तन पर सींग मारी, मट्टी का बर्तन फूट गया। मेंढक मेंढकी सरोवर के पाल पर जाकर बैठ गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी पे कष्ट आया उस तरह किस पर भी नहीं आए, और जैसे उनका कष्ट काटा सबका काटिए, हमारा भी काटिए, हमारे सारे परिवार का काटिए। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को काटिए, हमारे सारे परिवार को काटिए, हमारा भी काटिए। यदि आपको मेरी कथा कहानी कहने का तरीका पसंद आए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। यदि आपके मन में इस कथा कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।